हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल ट्रिकी स्पेशल टेट एग्जाम डॉट। यहाँ पर हम यूपी टेट सुपर टेट के लिए हिंदी सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से हमने हिंदी के विषय में पहला टॉपिक वर्णमाला को अध्ययन किया था और इसके पहले अल्प प्राण, महाप्राण, इन सब को बहुत अच्छे से डिटेल से और ट्रिक के माध्यम से हमने समझा था। जो आज का टॉपिक है हमारा तीसरा वीडियो, हिंदी में वर्णमाला के अंतर्गत अघोष और सघोष वर्ड जो आते हैं उनकी पहचान करना तथा किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, इन सब के विषय में हम इस वीडियोज के अंतर्गत देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस बेल आइकन ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिल सके। वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियोज में देखा था, वायु संवेग के आधार पर वर्डों को हमने दो भागों में बांटा था, एक अल्पप्राण और महाप्राण। तो इसकी वीडियोज की जो लिंक है आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। और जो आज का टॉपिक है हमारा, तो तारत्व के आधार पर हमने वर्ड को विभाजित किया है। तो तारत्व के आधार पर वर्ड हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला अघोष और दूसरा घोष या सघोष। पहला वर्ड है हमारा अघोष और दूसरा घोष, जिसे हम सघोष के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं अघोष क्या है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और ये आप वीडियोज को एंड तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो अघोष वर्ड हमारे कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग के जो पहले और दूसरे वर्ड होते हैं वह अघोष वर्ड कहलाते हैं। अघोष वर्ड, प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ड अघोष वर्ड होते हैं और साथ में इनमें क्या जुड़ता है? ऊष्म व्यंजन में हमारे सा, खा, शा भी हमारे अघोष होते हैं। सा, खा, शा भी हमारे अघोष होते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जो 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, तो इनके पहले और दूसरे वर्ड हमारे अघोष में आते हैं। यानी ये का, खा, फिर चा वर्ग में देखेंगे चा और छा, टा वर्ग में देखेंगे टा और ठा, ता वर्ग में देखेंगे ता और था, पा वर्ग में देखेंगे तो पा और फा, और साथ में हमारे शा, खा, शा, ये इतने वर्ड होते हैं जो कि अघोष में आते हैं या अघोष वर्ड कहलाते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, जब हम ऊष्म व्यंजन में सघोष और अघोष को पहचानेंगे तो शा, खा, शा, ध्यान देंगे, शा, खा, शा ये तीनों अघोष में आते हैं, जबकि हा और प्रत्येक स्वर हमारे सघोष होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होती है। फिर दूसरा हमारा घोष या सघोष व्यंजन कौन से होते हैं? तो सघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड है सघोष वर्ड कहलाता है और इनमें अंतस्थ व्यंजन आते हैं। सभी जो अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, ये हमारे सघोष होते हैं। और इनके अलावा हम बात करें तो हा भी हमारा सघोष होता है और सभी स्वर हमारे सघोष के अंतर्गत आते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर ये हमारे 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। का वर्ग में हमारे सघोष कौन से होते हैं? तो का वर्ग में हमारे सघोष होते हैं गा, घा, अंगा। चा वर्ग में जा, झा, इया। टा वर्ग में डा, ढा, अड़ा। और यहाँ से हम देखेंगे ता वर्ग में दा, धा, ना। पा वर्ग में बा, भा, मा। और या, रा, ला, वा, हा, इतने वर्ड जो होते हैं हमारे घोष या सघोष व्यंजन या वर्ड कहलाते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ट्रिक के माध्यम से अगर हम याद करना चाहें तो सघोष, सघोष को हम 345 नंबर पे याद रखेंगे और अंतस्थ व्यंजन 345 नंबर, और सभी अंतस्थ व्यंजन हमारे सघोष होते हैं और प्रत्येक स्वर और हा इतने वर्ड जो होते हैं हमारे सघोष या घोष होते हैं। और अघोष हमारे क्या होते हैं? आगे के अक्षर यानी प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर ऊष्म व्यंजन में शाखा सा, ये अघोष के अंतर्गत आते हैं।
अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे हमारा क्वेश्चन रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड घोष है। आपको सबसे पहले देखना कि घोष का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि घोष को हम सघोष भी कहते हैं। घोष को हम क्या कहते हैं? सघोष भी कहते हैं। और सघोष से हमको तुरंत याद आया 345 नंबर। क्यों? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड ही सघोष वर्ड होते हैं। तो देखेंगे पाफा ये नहीं होगा क्योंकि पहला है और ये अघोष है। टा ये भी पहला है तो ये भी हमारा अघोष है। और फा को देखेंगे तो फा हमारा दूसरा वर्ड है और पहला दूसरा हमारा अघोष होता है तो ये भी नहीं होगा। द, ता था द हमारा तीसरा स्थान है। ता था द में तीसरा स्थान है तो सघोष जो होता है हमारा 345 नंबर का होता है। तो यानी कि ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। फिर यहाँ पर देखें कौन सा वर्ड घोष है। फिर से हमसे घोष पूछा है तो घोष यानी सघोष, तुरंत दिमाग में आना चाहिए 345 नंबर। तो ये हमारा खा दूसरा नंबर है, ये होगा नहीं चूँकि अघोष है। चा ये पहला नंबर है, ये भी नहीं होगा, अघोष है। और छा को देखें हम तो छा हमारा छा ये दूसरा नंबर है तो नहीं होगा, अघोष है। और माँ को हम देखते हैं तो माँ हमारा पांचवा अक्षर है तो 345 नंबर हमारा घोष या सघोष होता है। तो माँ हमारा पांचवा अक्षर है इसलिए राइट ऑप्शन माँ हो जाता है। माँ हमारा घोष वर्ड। फिर नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन सा अघोष वर्ड है। जैसे ही हमने पढ़ा अघोष वर्ड है तो हमारे मन में तुरंत आता है कि पहला और दूसरा यानी आगे वाले अक्षर हैं वो सभी हमारे अघोष होते हैं, हमने ट्रिक में बताया है। और इनके साथ हमारे अंतस्थ व्यंजन भी जुड़े होते हैं। कौन से व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन भी जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो अंतस्थ व्यंजन हमारे 11 अलावा होते हैं तो कोई है नहीं, तो ठीक है। अब देखते हैं हमारे अघोष आगे वाले होते हैं तो पा फा बा ये तीसरा नंबर का है इसलिए नहीं होगा। चा छा जा तीसरा नंबर का इसलिए नहीं होगा। हा हमारा किस में आता है? हा हमारा सघोष में आता है। हमने बताया था कि जब ऊष्म व्यंजन होगा तो हा हमारा सघोष में होता है ना कि अघोष में, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो हा हमारा अघोष नहीं है। और ये सा हमारा जितने भी ऊष्म व्यंजन के सा और खा सा ये तीनों हमारे अघोष के अंतर्गत आते हैं और हा हमारा सघोष होता है। तो इस तरह से हम ट्रिक के माध्यम से एक बार वीडियोज को देखने पर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अघोष वर्ड है सा हो जाएगा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा वर्ड घोष नहीं है। यहाँ पर पूछा घोष नहीं है तो घोष नहीं है का मतलब हमसे पूछा अघोष। और हमने अभी ट्रिक के माध्यम से भी बताया था कि अघोष हमारे ये पहले और दूसरे वर्ड यानी ये होते हैं अघोष। तो हमारा ता हमारा पहले नंबर में है इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर है ता हो जाएगा। घोष नहीं है का मतलब अघोष वर्ड पूछ रहा है और ता हमारा पहले नंबर में है तो ता हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन सा अघोष वर्ड है। अघोष वर्ड पूछा है तो यहाँ पर हम देखेंगे अघोष वर्ड हमारा कौन सा है? शा। कौन सा है? शा हमारा राइट आंसर हो जाता है क्योंकि ना हमारा लास्ट का पंचम वर्ड है तो ये सघोष में चला जाएगा। हा हमारा ऑलरेडी सघोष में चला जाता है और सभी अंतस्थ व्यंजन भी हमारे सघोष के अंतर्गत आते हैं, हमने बताया था, इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका शा। देखते हैं यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन को हमने बताया था सघोष है और क्वेश्चन में पूछा था अघोष। ये देखिए तो अघोष पूछा तो ये हमारा सा हमारा राइट आंसर।